अशरफ गनी और इमरान खान कुछ हवालों से दोनों एक दूसरे से यकसर मुख्तलिफ हैं। डॉक्टर अशरफ गनी बचपन में खेल कूद से दूर रहे और मुताला की आदत अपना ली, जबकि इमरान खान साहब बचपन से खिलाड़ी और क्रिकेटर रहे। ताहम अशरफ गनी को भी वालिद ने तालीम के लिए बैरून मुल्क भेजा और इमरान खान भी ऑक्सफोर्ड में पढ़े। वजीर आजम बनने से पहले इमरान खान ने भी किताबें लिखी और अशरफ गनी ने भी। इमरान खान की किताबें इनकी ज़ात से मुतल्लिक थीं, जिसमें उन्होंने ये तासुर दिया था कि वो पाकिस्तान के लिए मसीहा साबित हो सकते हैं, जबकि अशरफ गनी की किताब इनकी ज़ात से मुतल्लिक नहीं थी, बल्कि इसमें नाकाम रियासतों को कामयाब बनाने पर आलमी बहस की गई थी। अलबत्ता जिस तरह तकरीरों और किताबों के ज़रिए इमरान खान ने पाकिस्तानी अवाम और मुक़्तदर हलकों को इस गलत फहमी में मुब्तला किया कि वो पाकिस्तान के मसाइल को हल कर सकते हैं, इसी तरह अशरफ गनी ने भी मशरिक व मगरिब में अपने लेक्चर्स और मज़कूरा किताब के ज़रिए अमरीकी हुक्मरानों और अफगान इंटेलिजेंसिया को ये तासुर दिया कि वो नाकाम अफगानिस्तान को वही एक कामयाब अफगानिस्तान बना सकते हैं। इमरान खान और अशरफ गनी में एक मुश्तरक आदत मीडिया और सोशल मीडिया पर इन्हिसार की थी। जिस तरह इंतखाबात से कबल इमरान खान ने मीडिया को भरपूर तरीके से अपने हक में और मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल किया, इसी तरह अशरफ गनी ने भी मीडिया को अपने हक में भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया, जबकि अमेरिका और इंडिया के ज़ेर असर मीडिया से भी खूब काम लिया। जिस तरह इमरान खान ने इंतखाबात से कबल अपने हक में मुहिम चलाने और मुखालिफिन की किरदार कुशी के लिए पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर सैकड़ों माहिरीन की खिदमात हासिल की, इसी तरह अशरफ गनी ने भी इंतखाबी मुहिम के दौरान सोशल मीडिया माहिरीन की मदद हासिल की, जो इन्हें मसीहा साबित करने और इनके मुखालिफिन का मनफी तासुर उजागर करने में कोशा रहते। जिस तरह इमरान खान को वजीर आजम बनवाने के लिए इंतखाबात से कबल भरपूर तरीके से उनके हक में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई, इसी तरह अशरफ गनी के हक में भी अमेरिका और पाकिस्तान ने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की। अलबत्ता अफगानिस्तान में चूंकि कौमी इदारे फाल नहीं थे, इसलिए ये खिदमत अफगानिस्तान में अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने अशरफ गनी के लिए अंजाम दी। जिस तरह इमरान खान का इलेक्शन मुतनाज़ा था, इसी तरह अशरफ गनी का इलेक्शन भी मुतनाज़ा था। दूसरी मर्तबा तो इनकी जीत का कोई इम्कान ही नहीं था, लेकिन यहाँ जो काम आरटीएस सिस्टम से लिया गया, अफगानिस्तान में वो काम इलेक्शन कमीशन के अरकान से लिया गया। और जिस तरह कौम के वसी तर मफाद में इमरान खान को वजीर आजम मनवाया गया, अफगानिस्तान में पहली मर्तबा ये खिदमत जॉन कैरी ने और दूसरी मर्तबा हामिद करजई साहब ने सरअंजाम दी। ताहम पाकिस्तान में चूंकि अपोजिशन डट नहीं सकी, इसलिए इसे कुछ नहीं मिला, लेकिन अफगानिस्तान में अब्दुल्ला की क़यादत में जेन्युइन अपोजिशन थी, इसलिए दोनों मर्तबा इनको हिस्सा देकर राजी कर लिया गया। इमरान खान ने भी ये नारा लगाया था कि वो रिवायती सियासत का खात्मा करेंगे, और अशरफ गनी ने भी कहा था कि वो रिवायती वॉरलॉर्ड्स को सियासत से आउट करेंगे। लेकिन इक्तदार की खातिर जिस तरह इमरान खान ने तमाम जमातों से इलेक्टेबल्स को अपने गिर्द जमा किया, इसी तरह अशरफ गनी ने भी इक्तदार के लिए रशीद दोस्तम जैसे लोगों को फील्ड मार्शल के तमगे लगाए। हुकूमत तक रसाई के लिए रिवायती लोगों का सहारा लिया, लेकिन जिस तरह हुकूमत मिलने के बाद इमरान खान ने अमेरिका, बरतानिया और बाहर से आए हुओं को अपने गिर्द जमा किया, अशरफ गनी ने भी मगरिब से आए हुए हमदुल्ला मोहिब जैसे लोगों को जमा किया। जिस तरह इमरान खान की हुकूमत में काबीना एक तरफ और ब्यूरोक्रेसी दूसरी तरफ वाली कैफियत है, इसी तरह अशरफ गनी की पूरी काबीना के पास अमलन वो इख्तियारात नहीं थे जिस तरह के इनके करीबी साथी डॉक्टर फाजिल महमूद फजली को हासिल थे। जिस तरह इमरान खान मिस्टर क्लीन मशहूर हैं, लेकिन इनकी हुकूमत में हर तरफ करप्शन ही करप्शन है, इसी तरह अशरफ गनी भी आखिरी वक्त तक मिस्टर क्लीन मशहूर थे, लेकिन इनकी हुकूमत में करप्शन उरूज पर थी, और आखिर में ये भी पता चला कि वो खुद भी हकीकतन मिस्टर क्लीन नहीं। एक और कदर मुश्तरक ये थी कि जिस तरह इमरान खान के बेटे बरतानिया में हैं, इसी तरह अशरफ गनी की औलाद भी अमेरिका में मुकीम है। एक और कदर मुश्तरक मिली नगमों और गानों के इस्तेमाल की है। जिस तरह इमरान खान को मसीहा साबित करने के लिए गाने बनाए गए, इसी तरह अशरफ गनी ने भी ज्यादा इन्हिसार नगमों पर किया। अशरफ गनी और अफगान नेशनल आर्मी के बारे में ऐसे नगमे बनाए गए थे कि इन्हें सुनकर हर पख्तून अपने जज्बात को काबू में नहीं रख सकता था, लेकिन हमने देख लिया कि वो नगमे किसी काम ना आए। अशरफ गनी ने हुकूमत साजी के लिए रिवायती चेहरों का सहारा लिया, लेकिन अक्सर सूबे अहल और माशरे में
असर रसूख रखने वाले लोगों की बजाय अपने काबिल एतमाद और जेर कंट्रोल बुजदारों के हवाले किए थे। यही वजह है कि वक्त आने पर वो गवर्नर तालिबान की मजम्मत न कर सके, बल्कि जान की अमान के बदले सूबे तालिबान के हवाले करने पर तैयार हुए। इस हवाले से भी इमरान खान और अशरफ गनी की हिकमत अमली एक सी थी। इमरान खान की तरह अशरफ गनी का माजी भी सेकुलरिज्म और लिबरलिज्म से इबारत था, लेकिन जिस तरह इमरान खान इक़्तिदार में आने के बाद मजहबी कार्ड का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी तरह अशरफ गनी भी सारी जिंदगी लिबरल और सेकुलर ख्यालात के हामिल रहे, लेकिन इक़्तिदार में आने के बाद न सिर्फ मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते रहे, बल्कि आखिर में तो अल्लाहु अकबर को सरकारी नारा भी बना लिया। जिस तरह इमरान खान अपने आप को सुपर नेशनलिस्ट साबित कर रहे हैं, इसी तरह अशरफ गनी भी अपने आप को सुपर नेशनलिस्ट साबित करते हुए अक्सर औकात सीना दिखाया करते थे कि वो इस पर गोली खाएंगे लेकिन मैदान नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो ही मुश्किल वक्त आया, वो अपने साथियों और अफगानों को छोड़कर फरार हो गए। बस मेरी दुआ है कि इस मामले में इमरान खान और अशरफ गनी एक जैसे साबित ना हो।